चलिए, जिसको कुछ भी कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके वो बात अपनी रख सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपना जो सिलेबस है, मैं सिलेबस पहले कल के दिन बता चुका हूँ कि अभी अपन जो फर्स्ट 2 से 3 वीक फोकस करेंगे फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स पे, ठीक है। ये देखिए, यूनिट वन अपना रहेगा लास्ट के 2 हफ्तों में, जिसमें अपने ओलंपिक खेल, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ खेल, इसमें से अपना एक ना एक, 2 3 क्वेश्चन बनेंगे ही। ओलंपिक खेल अपने को करंट करना है अभी 2024 का, ठीक है। पेरिस ओलंपिक, एशियन गेम्स जो 2023 में हुए थे वो कवर करेंगे, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो बर्मिंघम में हुए थे। इसके सारे अपने को नोट डाउन करना, अपने को किसमें गोल्ड आए, इंडिया का परफॉर्मेंस चेक कर लेना। या फिर आप मेरे वीडियोस देखना, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स, अगर आपने वीडियो देखा है तो नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। इस वीडियो में, इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट रहा है, जल्दी बताइए। या किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है इसमें जो मैंने करा है ना, इससे बाहर आप। और खेलो इंडिया में आपको एक तो सन याद रखना है कि कौन सा खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ, किसके कितने मेडल आए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ये नोट कर लेना, मेडल पूछ लेते। और अभी जो फिफ्थ खेलो इंडिया अपने एमपी में हुआ था, वो नोट कर लेना। एमपी की पोजीशन क्या रही थी, थर्ड, कितने मेडल थे, ये सारे नोट करके। अगर कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस किसी का रहा है एमपी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, उसका नाम अपने को एक तो देख लेना है। उसके सर अलावा साइंस, यूनिट, हाँ साइंस से बताइए। रिलेटेड सर, साइंस से साइंस एक्चुअली अपने को साइंस से क्वेश्चन, रिलेटेड डाउट है मुझे। साइंस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साइंस से? साइंस स्पेशली अपने बनेगा स्कीम को लेकर, कि कौन कौन सी स्कीम बनी है। स्कीम्स? हाँ, सर वो जो आपने कराई है वो तो सब नोट डाउन कर ली सर। हाँ वो नोट उसके डाउन कर ली। अलावा किस? और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, उसमें आप 12 रीजनल सेंटर भी याद कर लेना, कि जो 12 रीजनल ओके, सेंटर 12 बने बिजनेस हैं सेंटर। वो कहाँ कहाँ बने हैं। एक तो अपने एमपी का तो भोपाल में बना है सिर्फ, बाकी एमपी तो इम्फेल हो भोपाल गया में है, जो। राइट। हाँ, जो अलग अलग जगह बने ना, वो रीजनल सेंटर कर लेना। कुछ कुछ पॉइंट में वो, छोड़ चुका हूँ वीडियो में, वो अभी अपन कवर कर लेंगे। हाँ, ठीक है, 12 जो सेंटर है सर, उसकी कोई लिस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह है क्या सर? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। 12 सेंटर है उसकी, बस ठीक है, ओके हाँ सर, थैंक। लेकिन, हाँ लेकिन जो मैंने 4 स्कीम बताई है, उसमें अपने को एज ग्रुप ध्यान रखना है, किस ऑब्जेक्टिव से कोई सा स्कीम बनाए, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए नोट करते जाना। और वो नोट्स का मतलब होता है कि आप जो खुद बनाओ, जो आपको समझ में आ रहा है, वो छोटे छोटे पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते रहना, उसको ही नोट्स बोलते हैं। नोट्स देते ना, वही आपके लिए कारगर रहेंगे। हाँ, इसे यूनिट 2 के बाद यूनिट थ्री में वही देखा, अभी हमने साई की बात करी। साई की योजना है, स्कीम पे मेनली फोकस करना है अपने को। स्कीम हो गया, और एनएस पटियाला कब बना है, उसके क्या क्या योजनाएं चलती है, कौन कौन से कोर्स चलते हैं, जैसे 1 ईयर, 6 वीक। यूनिट 4 तो पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं। इसमें सिर्फ अवार्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करना है हमें। अवार्ड से क्वेश्चन 100% बनेगा। खेल रत्न, और देखो जो सबसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला, तो उसके हर सन के आप याद कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन विराट कोहली के ऊपर बन गया था, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस वो बन जाते हैं कि किस सन में दिया गया है। अच्छा ये बताइए, अभी 2024 में किसको दिया गया मनु खेल भाषा। रत्न अवार्ड? 4 लोगों को दिया गया सर। हाँ, 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, यूनिट 5 6। अपन, हाँ अपने को करना है एमपी अवार्ड्स, ठीक है। जो 5 एमपी अवार्ड मैंने करा है, इसकी भी बढ़िया सा वीडियो बना दिया है। तो इस ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अपन ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो डेटा है वही पढ़ना है, वही याद करना है। लेकिन थोड़ा सा अपन बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे, ताकि आपके दिमाग में टच में रहे। उसके अलावा और सर यूनिट जो 6, आपने उसमें पढ़ाया है तो उसकी वीडियो तो मतलब उसकी पीडीएफ तो भेज दोगे ना, तो हम उसमें से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वो वीडियो में पोस्ट कर करके लिखना पड़ता है सर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए, मेरे को एक और चीज शेयर कर देता हूँ, मेरे थोड़े से नोट्स की। ये देखिए, वन नोट कहाँ है, इसके हिंदी सब बताऊंगा। देखिए, बायोमैकेनिक्स के हैं। हालांकि जब मैं नेट की तैयारी करवाता था तो मैंने पूरे इन डेप्थ नोट्स बनाए थे, लेकिन आपको टीजीटी के थोड़े से सुपरफिशियल कर लूंगा। प्लेन एक्सिस, प्रोजेक्टाइल, जॉइंट, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री है। फाउंडेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स अपना जो रहेगा, 1 मिनट रुकिएगा, चाहे D SSS भी हो या फिर केवी हो, 20% वेटेज अपना गेम्स एंड स्पोर्ट्स का रहेगा। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप सबके इतने रटे हुए होने चाहिए कि मैं कोई सा भी क्वेश्चन कर लूं, आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जब मैंने तैयारी करी थी, तो पूरे 10 दिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स को दिए थे, और इतनी चीजें रट ली थी कि कहीं से भी आप क्वेश्चन बना लो तो मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। अगर आपकी ऐसी तैयारी है, तो आप जो 20 क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, वो आप
नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन में कर लेता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं फुटबॉल, फुटबॉल में जो बॉल का एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है? किसी को भी पता है तो बताइए जल्दी से। फुटबॉल के अंदर एयर प्रेशर, कोई नहीं। चलिए अच्छा, फुटबॉल का वजन बता दीजिए, ये पता होगा फटाफट। 410 to 450 हाँ, grams. 450 410 से ग्राम्स 450 ग्राम, ठीक है। हैंडबॉल यस का सर। वजन कितना है? Yes. Uh, दो सौ two साठ नहीं, 260 से नहीं 280 तो वॉलीबॉल का है। 225, 425 से 475 ये है हैंडबॉल का वजन। ओके ओके सर, हाँ वॉलीबॉल का handball पता है चार सर, सौ हैंडबॉल पच्चीस का चार सौ नहीं पता पचहत्तर था। Yes. Yes. हाँ हाँ, ठीक है सर। Yes. ठीक है। 425 Yes. हाँ, 425 से 475। तो एक ट्रिक आपको ये Yes. बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट अगर पढ़ते हैं, जैसे मान लो अपन फुटबॉल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। फुटबॉल का पढ़ रहे हैं तो हाथों हाथ दूसरे बॉल को भी रिलेट करना है। जैसे बास्केटबॉल, हाथों हाथ बास्केटबॉल का भी देख लिया, ठीक है। 400, फिर हाँ वो 600। हाँ, फिर हैंडबॉल देख Five, लिया, six, seven. फिर उसके बाद वॉलीबॉल देख फाइव। लिया। जैसे मैं फुटबॉल की बात करूँ तो फुटबॉल में जो प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? 600 से लेकर 1100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉलीबॉल की बात करूँ तो वॉलीबॉल में प्रेशर रहता है 300 से 325 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर थोड़ा सा उनको पेपर डिफिकल्ट करना है ना, तो वो एयर प्रेशर पे से भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो बॉल का वजन हो गया ये कॉमन हो गया, ये बहुत पहले क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें। लेकिन अभी आप देखेंगे एएमआरएस पे बास्केटबॉल पे क्वेश्चन बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि उसका वजन पॉइंट में होता है। चलिए अब ये बताइए जल्दी से, फुटबॉल का तो हो गया। आप हाँ, अपने हॉकी का कितना होता है गोल का डायमेंशन? हॉकी गोल पोस्ट 7 फीट और ये 12 फीट। 12। अब बताओ 7 फीट को मीटर में कितना हो जाएगा? सर 2.15। 266, 314। 314 और 200, 266 और 314 है ना? टू 314, पॉइंट सिक्स हाँ। सिक्स एंड 3.14। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीजें जो फैक्ट है छोटे छोटे स्पोर्ट्स के तो आपको रटे हुए करने हैं। स्पोर्ट्स की पीडीएफ मैं आपको आज ही सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में। ये आपको पूरी चीजें रट लेना, ठीक है फिर सर। इससे अपन क्वेश्चन कर लेंगे। सर तो जो सर पीडीएफ में वो इट्स फैक्ट है ना, मतलब फिर उसमें हमें ये तो नहीं है ना कि मतलब कोई चीज मतलब क्रॉस चेक करना होगा, मतलब आपने चेक कर ली ना सब ऑथेंटिक अच्छे से। ऑथेंटिक है, एकदम ऑथेंटिक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। ठीक है ठीक है। है ना? हाँ, इसमें डाउट मत रखना कुछ भी। मैं कम से कम दस हेलो। 10 सोर्स से पढ़ता हूँ, उसके बाद ही आपको बताता हूँ। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। यस सर, नमस्ते सर। जी। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था मेरी आवाज आ रही है कि नहीं सर, सॉरी नहीं नहीं, सर। आपकी आवाज आ रही है। अब आपने अनम्यूट करा है तो आवाज तो आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए अब उस पे आते हैं, अपने सिलेबस डिस्कस कर रहे थे अपन। इसका कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो हाथों हाथ आपको पूछ लेना है। इसमें इसमें अपन करेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से क्वेश्चन बन जाता है, उसके अलग अलग नाम। जैसे अगर अपन बो लेग या इनकी बात करें तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन जाता है? देखो, आपने पेनस सुना Knockney, होगा। bowleg. हाँ जूनोवेलम, गेनोवेलम हाँ, गेनुवेलम। और और जेनुवेलम। एक और, जैनु बलगम। हाँ, और दूसरा नाम क्या है? वेलगम। Genuvarum, जेनुवेलम, genuvelgum. जेनुवेलगम। हाँ, बेलगम मतलब गम, गम मतलब चिपका हुआ जिसको नोक नहीं। Knee, knockney, ठीक, knockney. ठीक से याद It is कर लोगे। knockney. नोकनी। नौकनी। ठीक है, इसके दूसरे नाम होगा इसके। अच्छा, जैसे मान लो काइफोसिस है। काइफोसिस में करेक्टिव मेजर्स क्या आ जाएंगे, मतलब उसको ठीक करने के लिए? आसन। जितने भी सर पीछे वाले exercise. हाँ, बैकवर्ड्स, जितने भी बैकवर्ड वाले बैकवर्ड हैं, ठीक बेंडिंग है। एक्सरसाइज सर। बस बस, इसमें से थोड़े से अगर अपने कंसेप्ट क्लियर है तो अपने अपन इसमें क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसमें ज्यादा अपन समय नहीं लगाएंगे, एक एक या 2 दिन दे देंगे, एक दिन ही दे देंगे, पोस्चर को खत्म कर देंगे। हील चोट, हील चोट से क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। और जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी है उसमें जो एक्स्ट्रा इंजरी है, थोड़ा सा फोकस आप उस पर करना, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा इंजरी मैंने आपको नी, जैसे सर जंपर नीस एक और हो और गया। मैंने आपको, हाँ, जंपर्स नी, और एक और अपना कौन सा, रनर्स नी। Runners knee, runners अपने knee छोटा सा एथलेट्स exercise. से। डिफरेंस था। इसमें छोटा सा हाँ, डिफरेंस क्या दोनों का था difference. हाँ सर। कि घुटने सर के जो ऊपर वाला और जंपर घुटने नीस के तो नीचे वाला। टेंडोनाइटिस होती है। हाँ, जंपर्स जी ने सर। टेंडोनाइटिस है, जो अपने टेंडन की इंजरी है, शिन बोन से जुड़ रही है। बस बस, Tibula, मैं चाह रहा जी हूँ। सर। tibula tendonitis. हाँ, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुए। लेकिन मैंने स्पोर्ट्स इंजरीज में अपने वीडियो में लिगामेंट की इंजरी छोड़ दी है।
अपन अपने को लिगामेंट इंजरी भी करनी है, जैसे एसीएल हो गया, ठीक है, अपने एल्बो के, घुटनों के, इन सबके लिगामेंट सबसे पहले तो पता होना चाहिए। इसलिए इंजरी से पढ़ने से पहले अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कवर करेंगे, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बनता जी है, सर। अगर आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कवर हो गया, इसका मतलब कि 50% आपका फिजिकल एजुकेशन खत्म। जिसका अगर फिजियोलॉजी क्लियर है तो फिजियोलॉजी क्या होता है, फिर आप सभी टीचर, आप सबको पता होगा कि बॉडी के फंक्शन। इसलिए हमें जितने भी अपने बॉडी के राइट। ऑर्गन है, बॉडी के सिस्टम है, सबके फंक्शन के बारे में इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए। फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। उसमें हमेशा ग्लैंड से एक ना एक क्वेश्चन बनता है हर टीजीटी में। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे हम पूरा एक दिन देंगे, और जितने भी हमारे ग्लैंड से उसके क्या क्या काम है, उससे हमें क्वेश्चन क्लियर करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पोर्ट्स इंजरीज। यूनिट 9 में अपना टूर्नामेंट। अच्छा, टूर्नामेंट का वीडियो देख लिया सभी ने मेरा? किसी भी तरह हाँ का सर, डाउट है देखा है उसमें? सर। नहीं सर, मुझे तो नहीं है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, फटाफट से आंसर देना। जी सर। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, किससे करूँ, नॉकआउट कम, हाँ चलिए, नॉकआउट कम लीग, जिसको आंसर आए बता देना, फिक्सर। ठीक है? क्वेश्चन जी ध्यान से सर। सुनना और फिर आंसर करना है। मान लीजिए हमारे पास है 47 टीम्स, जिसका हमें पहले 47 टीम। नॉकआउट टूर्नामेंट करना है। नॉकआउट टूर्नामेंट कराने के बाद टॉप 4 टीम का लीग टूर्नामेंट कराना है। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? वन सर, 47 माइनस टूर्नामेंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को 7। मिलेंगे। 1 अच्छा, सॉल्व करने की कोशिश करो। 57 और 52 46 माइनस 52 मैचेस 52, ठीक है, एक बार चेक कर 52 लेते हैं। मैचेस। चलिए, जो 47 अगर नॉकआउट होता है तो मैचेस होंगे 46, लेकिन अपन सिर्फ टॉप 4 तक ले जा रहे हैं, मतलब 3 मैचेस कम कर देंगे, 43। और 4 टीम है तो 6 हो जाएंगे। हाँ, और कितने हो जाएंगे ये, 3 और 6, नो, सर 49 हो रहे हैं ना? 49। 49 होंगे अच्छा, सर। आपने क्या करा, 49 होंगे नॉकआउट सर। नॉकआउट में 47 में से 46 मैच कर दिए। लेकिन अगर अपन हाँ टॉप सर, वो 4 टीम तीन निकाल रहे हैं, माइनस तो ही इसका कहते हैं। मतलब सेमीफाइनल तक मैच कराएंगे, बस सेमीफाइनल फाइनल नहीं कराएंगे, तो 3 मैच कम कर दो। सर n इंटू n माइनस 1/2 होगा ना सर उसके लिए। है ना? अरे ये तो टॉप 4 टीम का लीग कराएंगे, तो 4 टीम का लीग में 6 मैच होते हैं, तो 6 मैच जोड़ दी ना अपन ने 43 में। ओके। ये नॉकआउट कम लीग ठीक है। है ठीक। पहले नॉकआउट, अच्छा फिर टॉप 4 टीम निकली तो लीग करा दिया, और लीग में 6 मैच हो गए। ठीक है ओके ओके। मुझे पता है आधो के तो ऊपर से गई है बात। हाँ, मुझे यस और समझ नो? में आ गया सर। आ गई सर। आ एक गई और सर आ क्वेश्चन गई। कर लेंगे। चलो आ एक और गई। क्वेश्चन कर लेता हूँ। अरे यार, जगह ओके ही नहीं सर। मिल रही। यहाँ जगह ले लेते। चलिए, मैं आपसे करता हूँ नॉकआउट कम लीग से ही क्वेश्चन, ठीक है? हम्म। नॉकआउट कम लीग में हमारे पास है 75 टीम्स। 75 टीम्स का नॉकआउट कराना है, जिसमें से जो टॉप 8 टीम निकलेगी, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उसमें से जो टॉप 8 टीम निकलेगी, हम्म। उसका लीग मैचेस कराना है ना? चलो बताइए टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अब्दुल्ला 14, ये 14 मैच हो गया। और यहाँ पर 14, और यहाँ पर 75, 75 मतलब 74, 74 में से 67 सर। 8 गए। हाँ, 74 में से 8 गए। आराम से सॉल्व कर लो, फिर मेरे को फाइनल आंसर तो ओ बताओ। सॉरी सर, अभी लिख के निकाला ही नहीं मैंने। हाँ सर। 56, 14, 80। 56, 56, 28 प्लस 80 मैच हो 15 जाएंगे। प्लस 9, 95। 80। चलिए, एक का आंसर आ गया 95। और कोई? 80 हो जाएगा, 80। एक का नहीं, 80 तो हो ही नहीं सकता। अरे टॉप 8 टीम का हमें लीग करवाना है। 81। ठीक है। 86। चलो चलो, कोई 86। बात नहीं। कंफ्यूजन हो ही रहा है, कंफ्यूजन हो ही रहा है आप लोगों को अभी इसमें।
मेरा सर सिंपल सा क्वेश्चन, 95 बेटर ठीक रहेगा। अरे मेरी बात सुनो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास टीम है 75, जिसका हमें नॉकआउट का लीग कराना है। जब 75 का नॉकआउट मैच कराएंगे, उसके बाद टॉप 8 टीम जो निकलेगी उसका हमें लीग करवा देना है। इसका मतलब ये है कि 75 टीम्स में अगर हम नॉकआउट मैचेस कराते हैं फाइनल तक, तो 74 मैचेस हो गए। लेकिन हम फाइनल तक नहीं करा रहे, हम करा रहे क्वार्टर फाइनल तक। तो 3 और 4 7, 7 मैच हम माइनस कर देंगे। तो कितने हो गए अपने ये 67। 67। हाँ, उसके बाद अब जो 8 टीम बच गई है उनका लीग करा देंगे। तो 7 चौक 28, 67 प्लस 28 में जोड़ दो, कितने हो गए ये? 95। 95 सही बताया 95 था, किसने बताया था 95? सर मैंने बताया था, अनिल हाँ, वास्के। वेरी गुड। हाँ मतलब सही बता दिया था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि 8 मैच कहीं लंबे नहीं चली जाए। बाकी 95 सही है। थोड़ा क्लियर हुआ नॉकआउट और ये सब। अब क्वेश्चन इस तरह से ही बन रहे। अभी मैंने जो पिछली बार ये ए स्टेट और इसमें पेपर में देखा है, तो वो कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन बना रहे। अब नॉकआउट लीग इससे क्वेश्चन बनना अपने बंद हो चुके हैं। ठीक है? तो जो भी आप फोकस करोगे टूर्नामेंट में, वो करोगे कॉम्बिनेशन पे। और अभी कल मैंने एक पेपर देखा था, उसमें आया था डबल नॉकआउट पे क्वेश्चन। डबल नॉकआउट समझते हैं? जी डबल सर। नॉकआउट, जी। डबल नॉकआउट का मतलब ये है कि हर टीम को 2 बार मौका दिया जाता है। सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। अगर आपके पास 24 टीम है, 24 टीम का डबल नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, लेकिन जो हमारा विनर है वो एक भी बार नहीं हारा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो। ठीक, लेकिन किसी को पता है तो बताओ। सर यहाँ से 24 मैंने टीम नहीं है। किया सर ऐसे। हाँ ठीक है, डबल नॉकआउट मैंने बताया भी नहीं है अपने वीडियो में, लेकिन अगर आपने पहले करा हो तो अगर आपको आंसर पता है तो मुझे बता सकते हो। 49 में सर। कितना? 49। 49? देखिए, फॉर्मूला होता है 2n-2, मैक्सिमम के लिए, ठीक है, मैक्सिमम मैचेस के लिए। और मिनिमम के लिए होता है 2n-1। ये मिनिमम के लिए हो गया और ये मैक्सिमम के लिए हो गया। तो मिनिमम का मतलब ये है कि अगर जो विनर है वो एक भी मैच नहीं हारा है, मतलब मिनिमम मैच होंगे 2n-2। तो 24 दूनी कितने हो गए? 48, 48 में से 2 गए तो मैचेस होंगे 46। मुझे पता है अभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। नहीं सर समझ गए सर। समझ गए हो तो अच्छी बात है। चलो, तो ये अपना खेल प्रतियोगिता अपने को टूर्नामेंट अच्छे से करना है। इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल का ऑब्जेक्टिव है वो देख लेना। जैसे इंट्रामुरल कराया जाता है कि इंटरटेनमेंट के हिसाब से और ज्यादा से ज्यादा मास पार्टिसिपेशन हो, मतलब अगर अपन स्कूल में करा रहे हैं हाउस कंपटीशन, तो अपन स्पोर्ट टीचर का मकसद क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। लेकिन एक्स्ट्रामुरल का मतलब क्या है कि टीम अपनी बाहर जाती है, तो उसमें अपन सिलेक्शन करके ले जाते हैं। ठीक है? यूनिट 10, यूनिट 10 में खेलो इंडिया, देखो ट्रेडिशनल गेम्स, ट्रेडिशनल गेम्स में सबसे ऑथेंटिक जो अपनी वेबसाइट है वो वेबसाइट है फिट इंडिया। अपन ट्रेडिशनल गेम्स पूरे फिट इंडिया से पढ़ेंगे। ठीक है? फिट इंडिया ने अपने इंडिया के जितने भी ट्रेडिशनल खेल है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल दे के रखी है। उसकी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वीडियो सेंड कर दूंगा। उसके लिए अपन एक दिन रखेंगे। आप पूरे वीडियो देख कर तैयारी करके आओगे और मैं आपसे इसमें क्वेश्चन करूंगा। ठीक है? तो यूनिट 10 अपन अच्छे से कर लेंगे, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद करते हैं यूनिट 11, विद्यालयों में विकसित करने के लिए प्रक्रिया। देखिए, उपकरण, उपकरण की खरीदी और बिक्री के जो थोड़े से नियम होते हैं, हालांकि इसके कोई फिक्स क्राइटेरिया, यूनिवर्सल थॉट्स नहीं है। खरीदी के हर बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। कोई 3 कोटेशन मांगता है, कोई 2 कोटेशन मांगता है, सब में अलग अलग है। ठीक है? तो इसके लिए मैं 2-3 सोर्सेज से आपको नोट्स दूंगा, पढ़ के रखना, कंडीशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद यूनिट 12, यूनिट 12 क्या है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, किसकी थ्योरी किसने दी है। ठीक है? उसके अलावा एंजाइटी, एंजाइटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे बनता है अपना? कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी पे। ठीक है? कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी टेस्ट। साइकोलॉजी होगा, साइकोलॉजी अपन फर्स्ट 3 वीक में ही कंप्लीट करेंगे। योग शिक्षा, योग, योग में हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन हो गई, 4 से 5 डेफिनेशन पढ़ रही है किसने दी है। उसके अलावा प्राणायाम, प्राणायाम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लगभग अपन 12 तरह के प्राणायाम कवर करेंगे। उसके क्या अलग अलग नाम है वो देखना है।
और ध्यान के प्रकार, ठीक है, शरीर की विकृतियों के मतलब वही आप चैप्टर सॉरी क्लास 12 देखेंगे तो 5 लाइफ स्टाइल डिसीज के हमें आसन कवर करने। यूनिट 14, यूनिट 14 में शारीरिक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी। स्टार्टिंग हम यहीं से ही करेंगे, फिजियोलॉजी से। हमारा जो कंटेंट मतलब जो क्लास स्टार्ट होगी फिजियोलॉजी से होगी। फिजियोलॉजी एनाटॉमी में थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि इसके ऊपर हमारी पूरी फिजिकल एजुकेशन डिपेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर है तो बाकी टॉपिक आपके लिए समझना काफी इजी हो जाएगा, ठीक। यूनिट 15 है अपना बायोमैकेनिक्स। इसमें समतल, धुरी, मैकेनिकल एनालिसिस, ये सब कंप्लीट करना है अपने को। यूनिट 16 में अपना हेल्थ एजुकेशन आ जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा। यूनिट 17 डोपिंग। हाँ इसके मैंने नोट्स थोड़े अच्छे बनाए हैं, वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। डोपिंग में सबसे पहले हमें हिस्ट्री पढ़नी है कि डोपिंग खेल, डोपिंग कहाँ से आया गया है, कौन से ओलंपिक में किस प्लेयर की डेथ हुई थी। एक डेनमार्क का प्लेयर है 1960 ओलंपिक में, साइकिलिंग। हाँ साइकिलिंग प्लेयर है। साइकिलिस्ट। उसकी डेथ के बाद से फिर एक मुहिम छेड़ी गई थी कई टेस्ट के बाद। उसके बाद सर ये नागा वाडा की, लिंजेवाल कुरकुन ऐसा कुछ है सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसकी मैंने पूरी स्लाइड तैयार करी है। डोपिंग में और जो वो पदार्थ होते हैं कौन से वाडा के द्वारा बैन किए गए हैं, ये सब चीजें हमें कवर करनी है। यूनिट 18 संतुलित आहार, न्यूट्रिशन। हाँ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की तो टेबल वगैरह याद करनी, बस दूसरे नाम में। इस न्यूट्रिशन में हम ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे बस यही बनेंगे कि विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन बी वन का विटामिन के नाम क्या नाम है। से। हाँ, और उसकी बी वन रिक्वायरमेंट हो थायमिन। गई। हाँ आईडीए, आईडीए वैल्यू हो गई, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब एक दिन में हमें किसकी कितनी मात्रा लेनी है, इससे भी क्वेश्चन आजकल बन रहा है। ये चीजें आपको रखनी पड़ेगी। उसके अलावा अपने यूनिट 19 हो गई स्पोर्ट्स साइंस। एंड यूनिट 20, ये देखिए आप इस चीज पे फोकस करना कि ट्रैक एंड फील्ड में इन्होंने अलग से एक यूनिट दे दी है। इसका मतलब ये है कि इसमें से अपने 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए कल के दिन मैंने अपनी एथलेटिक की वीडियो आपको शेयर करी थी, क्योंकि इसके मेजरमेंट तो आप रेडी लेना। एक दो क्वेश्चन कर लो एथलेटिक्स आपसे। हाँ सर, करिए बत, प्लीज। बताइए मुझे कि अपना जो शॉर्ट पुट है, अरे यार हाँ, शॉर्ट पुट का डायमीटर कितना सेवन होता है। पॉइंट टू सिक्स के जी सॉरी, 34.92। नहीं नहीं नहीं, 9-2। डायमीटर। अच्छा, क्या मतलब पूछ रहे हैं सर? 2.135। अच्छा, डायमीटर ये डायमीटर पूछे शॉर्ट सर। पुट, शॉर्ट पुट जो अपन हाथ में उठाते हैं ग्यारह ना, से जिसका तेरह वजन आपने सेंटीमीटर बताया 2.135। 7.26। 11 से 13 सेंटीमीटर। सर वेरी गुड। 2.135। 11 से, शॉर्ट पुट का सर्कल का डायमीटर 2.135। नहीं नहीं आप वहां खड़े होने का बता रहे, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जो शॉर्ट पुट खुद है जिसका वजन 7.26 kg है मेन के लिए, वो पूछ रहा हूँ मैं। 110, 110। ओ सॉरी। हाँ 11 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर मेन का रहेगा, और वुमेन का कितना रहेगा, 9.5 से 11 सेंटीमीटर, ठीक नाइन है। पॉइंट फाइव से 11 सेंटीमीटर, यस। हाँ, तो ये शॉर्ट पुट का अपना डायमीटर हो गया। वही मैं पूछूं आपसे, चक्का फेंक, चक्का को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में। डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो। डिस्कस। हाँ डिस्कस, डिस्कस का बताइए डायमीटर। 22 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बाईस 22। सेंटीमीटर में, और 18 ये मेन सेंटीमीटर के एवरेस्ट में लिए भी आया था ये और 18 क्वेश्चन। वुमेन के लिए। हाँ, तो एथलेटिक में जितने भी इवेंट है कम से कम ये तो आपको पूरे रटने ही है ना। ये चीजें आप पहले से ही रट के रख लोगे, मैं सिर्फ आपसे बीच बीच में क्वेश्चन करते जाऊंगा ताकि आपको रिकॉल होते रहे चीजें। क्योंकि जो रोट लर्निंग वाली चीज ऐसी होती है कि जहां हमने थोड़ा सा गैप दिया हमारे दिमाग से बाहर हो जाएगी। तो ये चीजें आपको याद रहे, इसलिए मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन करते रहूंगा, ठीक है। सर आप इन सब के नोट्स भेज देना तो हम ऑथेंटिक चीजें याद करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक पीडीएफ है स्पोर्ट्स की, बहुत प्यारी पीडीएफ है, बिल्कुल डायग्राम के साथ, सेंटीमीटर मीटर हर एक चीज उसमें कवर हुई है। क्लास के दौरान मेरे को कम से कम 10 मैसेज आ गए। अच्छा ऐसा कोई, एक मिनट में देख लेता हूँ, ज्वाइनिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या आप लोगों को। सर प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही थी, बट है ना तो लोगों को पासवर्ड नहीं पता। पासवर्ड आपने कल वाला था बट आपने आज मेंशन नहीं किया। अच्छा 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 अच्छा, अभी तो अलग अलग नाम से ज्वाइन हो रहे हो तो मैं ज्वाइन कर भी नहीं पा रहा हूँ। किसी का नंबर आ रहा है 1041। तो आप भी कोशिश करें अगर ज्वाइन होते तो अपने नाम से ज्वाइन होना, ठीक है, क्लास में। तो अपन का यूनिट 20 पे थे ना, तो इसमें से ट्रैक एंड फील्ड के। और ध्यान रखिए कल हम एक पेपर लगा रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि वेडनेसडे
एंड संडे हमारे वीक में 2 पेपर लगेंगे, ठीक है। टीजीटी के, अभी मैं टीजीटी के पेपर दूंगा, उसके बाद हम 2 से 3 हफ्ते बाद पीजीटी के पेपर लगाएंगे। तो टीजीटी के और पीजीटी के हमें पेपर लगाना है, एक संडे के दिन बैठ के और एक वेडनेसडे के दिन बैठ के। लेकिन जब आप पेपर लगाए तो आपको उस साइकोलॉजी के साथ पेपर लगाना है कि जैसे आपका ये फाइनल पेपर है। ध्यान रहे, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये आपके बहुत काम आएगी एग्जाम के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप पेपर लगाने बैठे, कुछ क्वेश्चन लगाए फिर उड़ गए। आपको खुद को कमरे में बंद करना है और ये सोचना है कि 3 घंटे मुझे पेपर लगाने से मेरा फाइनल एग्जाम हो रहा है। और उस 3 घंटे पेपर लगाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट देना खुद को, फिर मैं आपको आंसर की भेजूंगा, वो चेक करने के बाद सभी अपने मुझे मार्क्स बताएंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं पेपर की आपको बात बोल रहा हूँ इसको सीरियसली लेना और एक भी पेपर छोड़ना मत, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप में क्या वीकनेस आ रही है और कहाँ आपको काम करना है खुद पे। ठीक है, चलिए लास्ट अपने कितने मिनट बचे, यस 2 मिनट बचे। 10 मिनट बाद, 10 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन फिर से एक सेशन चालू कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप। सर, थोड़ा डेली का टास्क बताते रहना कि क्या क्या करना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो डेली सब का बताते रहूंगा। मैंने इसलिए अभी आपको बताया कि मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ। सुनो, आज के दिन तो कुछ मत करो। आज के दिन तो मैं आपको पेपर भेज रहा हूँ। रात में बढ़िया से नींद लो, सुबह उठना है, और जो भी आप चाय कॉफी जो भी बेवरेज लेते हैं, उसके बाद अपने को पेपर लगाने बैठना है, हल्का सा हल्का फुल्का नाश्ता करके। ठीक है, पूरा उस माइंड सेटअप के साथ पेपर लगाना। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 60 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको अभी टीजी वो एस्टेट का पेपर दे रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा का लेवल अच्छा आता है और उसमें क्वेश्चन बड़े प्यारे बनते हैं। तो एस्टेट का पेपर दे रहा हूँ, सिर्फ 60 क्वेश्चन है। अभी 60 क्वेश्चन दूंगा मैं इस हफ्ते, उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन वाले पेपर दूंगा। फिर 2 से 3 हफ्ते बाद आपके पास आएंगे 150 क्वेश्चन वाले पेपर, ठीक। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगर किसी को ओवरलोड होता है तो प्लीज आप मुझे बता देना कि सर थोड़ा सा लोड ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड या फिर जो आप पे प्रेशर दे रहा है वो कम कर दूंगा, ठीक है। बोलने में घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। सभी मतलबी बनो, सिर्फ अपना फायदा देखो। अगर किसी को कुछ डाउट भी होते, चाहे कितना ही बेकार डाउट हो, आप मेरे से क्लास में पूछ लेना, क्लास रोक के। सर, जो आप चलिए, पेपर दोगे वो कब तक वैलिड रहेगा, मतलब कब तक करना है? कल? कल के दिन आप करके दे दीजिए ना। कल तो पूरा संडे है, फिर अपन मंडे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन में, जी सर, जी सर। है ना। संडे आपको पूरा दिन है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। दिन रात भी चलिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप रात, मेरा सर कहने का मतलब आप सुबह लगाओ, क्योंकि अपना जो जितने भी एग्जाम होगी सुबह होगी। नहीं सर, कल के लिए बस माफी चाहती हूँ कि शाम को कर अच्छा अच्छा, पाऊंगी बस, हाँ ठीक है, अदरवाइज तो कल कोई दिक्कत नहीं है। कल देख लेना, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। चलो अब शायद मीटिंग एंड हो रही है, नेक्स्ट मीटिंग में वापस भेज दो ना 10 मिनट में। 10 मिनट का रेस्ट ले लो।